वेलकम बैक। इस वक्त शहर कराची में जो काम जारी है उस पर भी हम बात कर रहे थे। बलदियाती जो इंतखाबात हैं वो भी ज़रूरी हैं, लेकिन जो काम इस वक्त जारी हैं शहर कराची में, क्या वो वाकई मयारी काम हो रहे हैं या उनमें कोई फ्रॉड या किसी किस्म के ऐसे मामला तो नहीं हो रहे कि बताया कुछ जा रहा हो, दिखाया कुछ जा रहा हो और नज़र कुछ और आ रहा है? तो क्या वाकई कुछ ऐसे ही मामलात हैं? महताब अहमद चांदीवाला साहब से हम इस बारे में जानते हैं। महताब साहब, आपको क्या लग रहा है, शहर कराची में काम शुरू किए गए हैं, आपको लगता है कि वो उस मयार के हैं जो मयार होना चाहिए? देखें वकार भाई, ये तो सबको पता है और हर आदमी उस सड़क से गुजर रहा है इस टाइम और कितनी परेशानी में गुजर रहा है। और ये पहले भी एक वाकया ऐसे हो चुके हैं, बल्कि वाकया था शाहराह फैसल का बनने का, उसका केस शायद लोगों को पता हो, मैं खुल के नहीं बताना चाहता। तो असल में पहले जो टेंडर्स जो हैं, टेंडर्स पे टेंडर्स देना एक बहुत ही बड़ी गलती होती है। और ऐसा क्यों हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये तो जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो ही बता सकते हैं, उनके बल्दियाती या जो भी इस लुक आफ्टर कर रहा है इस मिनिस्ट्री को। तो ऐसा हो रहा है कि कुछ मिस यूज जो है फंड्स को किया जा रहा है। ये नॉलेज है, इसकी एक बड़ी तफसील है, जाहिर है इतने हम शॉर्ट टाइम में इसको नहीं दे सकते। लेकिन अभी जो बात भाई कर रहे थे खुर्शीद भाई के, काम नहीं हो रहा, कुछ एरिया ऐसे हैं जिसके अंदर MQM और आपका जमात इस्लामी, PTI और पीपल्स पार्टी तीनों के तकरीबन लोग इक्वल रहते हैं। तो वहाँ पे असल में जिस तरह, एक मैं फॉर एग्जांपल आपको दे दूं, कराची एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटीज है जिसके अंदर आज तक कभी भी वो नहीं बन सकी, क्योंकि अगर कोई भी पार्टी अपना काम शुरू करती है, दूसरा उससे ऑब्जेक्शन करता है। जो हमारी बात हो रही थी कि एक पार्टी का पावर आना हमारे लिए बेहतर है, और जो मखलूत जो जिस तरह पार्टियां जो होते हैं, पार्टीज बना के जो एक मेयर बनाते हैं, उसके अंदर अवाम को लामुहाला उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी इसकी। तो एक तो ये है एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम, जो अभी बताया इन्होंने, भाई ने अभी बात हो रही थी एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम। असल में एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम जो है, कम से कम कोई ऐसे तजर्बेकार आदमी को होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर, जो इस चीज को पहले से उसका बहुत ज्यादा तजर्बा हो। देखें, बात यह है कि मैं सियासी उसके ऊपर अगर मुझे किसी ओहदे पे लगा दिया है, तो मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर इसका सिस्टम क्या है, या मैंने इसके अंदर कोई कोर्सेज किए हुए हैं, या मेरा इसके अंदर जो है तालीमी तजर्बा है। तो इसीलिए हमारे जो मामला जो होते हैं, क्योंकि हमारे जो PAs जो होते हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो वो जो उनको आगे ब्रीफिंग होती है, तो वो ब्रीफिंग जैसी आगे चलती है, तो आगे से ब्रीफिंग अगर सही होगी तो आगे सही मामला चल रहे हैं, ब्रीफिंग जो है अगर गलत होगी तो मामला भी गलत चलते हैं। अच्छा, दूसरी बात अभी ये बता रहे थे भाई, एक बात हो रही थी कि इदारा NEB जो है उसको क्या जरूरत थी हासिल करने की, मतलब या बनाने की। तो भाई ये तो हमारा एक हमेशा से चलता रहा है, एक जमाने से हम देखते आ रहे हैं कि एक जमाने के अंदर ASF बनी, वो क्यों बनी सबको मालूम है, ठीक है ना, उसका क्या हुआ। इसी तरह दूसरे इदारे बने, एंटी करप्शन हमारे पास मौजूद है, पहले से मौजूद है, जो एक तकरीबन 1973 से 72 से काम कर रही है। तो उसके ऊपर दूसरे इदारे बनाना तो कौमी खजाने पे बोझ डालना, मेरे मुताबिक भी ऐसे ही है। और एक इदारे पे एक इदारा बनाना मेरे मुताबिक तो दूसरे इदारे को डिग्रेड करना है। इसका मतलब है एक हमारा सरकारी इदारा सही काम नहीं कर रहा, इसलिए हमें एक नया इदारा बनाना पड़ेगा। तो बनाने वाले को खुद सोचना चाहिए ना, जिस तरह एक फोर्स हमने पुलिस फोर्स बना दी, उसके बाद हम एक ईगल फोर्स बनाए, उसके बाद XYZ जी फोर्सेस जी, बनाए। बिल्कुल सही है। तो ठीक है। वो जो ये फोर्सेस जो होती हैं, ये चीजें होती हैं, मेरे मुताबिक इसके अंदर ये सिर्फ जो पार्टीज होती हैं सियासी मफादात के लिए बनती हैं, इसका सही। कोई फायदा नहीं होता, बल्कि अवाम के ऊपर इसका इनडायरेक्ट बोझ ठीक। पड़ता है, अच्छा सर, टैक्सेस की जी सूरत में। जी, अब मैं एक दो और मौज़ूआत हैं सर, उस पर तेज़ी से जानना चाहूँगा कि ये भी फरमाइएगा कि इलेक्ट्रिक जो है उसकी जानिब से तो बिजली महंगी कर दी गई, लेकिन मुल्क में कुछ जगहों पे सस्ती की गई है, लेकिन कराची वालों पे ये रहम नहीं किया गया। क्या कहेंगे इस पर? देखो जी, बात तो ये शुरू से ही मैं कह रहा हूँ, कराची वालों पर रहम कर दो, कराची वालों पे तो हर जगह ही है। लेकिन असल में बात ये है कि जो बच्चा ज्यादा कमाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा ही होती है। सही। बात समझ रहे हैं? जी। तो
اصل میں سبوں کی نظریں ہیں جو کراچی اتنا کیوں کما رہا ہے، اور اس کے اوپر ان سے کس طرح جو ہے ہم ٹیکسیز یا ایکس وائی زیڈ کی صورت میں لیں. صحیح. لیکن ایک ظلم یہ ہے کہ کے ایس سی کو جو ہے وہاں سے جو بجلی سستی مل رہی ہے اس کا ریلیف کراچی کو کچھ بھی نہیں کچھ بھی مل نہیں رہا. مل رہا. بالکل صحیح ہے. نیشنل گریڈ سے جو مل رہا ہے. سر میں آگے کی طرف جاؤں گا, میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں مہتاب صاحب. جی جی عمر صاحب, اس وقت جو ہے وہ چاہے نیشنل گریڈ سے مل رہی ہے, جماعت اسلامی نے بھی بڑے اس بارے میں آبجیکشن کیے, لیکن سر حاصل اصول کچھ نہیں ہے کراچی والوں کو الیکٹرک کے حوالے سے بھی. دیکھیں جی, ملک کے اندر کم از کم بجلی کا یا جیسے گیس کا نظام ہے, بجلی کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ایک ہی ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ ہم اسلام آباد میں بجلی کسی اور طرح سے لیں, لیسکو سے کوئی اور ریٹ پہ لیں, ہم کے الیکٹرک سے کوئی اور ریٹ پہ لیں, تو ریٹ اس کا سب کا ایک ہی ہونا چاہیے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ کراچی کو زیادہ ریلیف ملنا چاہیے, کیونکہ کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ وہ پورے ملک کو تقریباً 75% یا 70% جتنا بھی کہتے ہیں اتنا وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک جگہ پہ آپ کو کسی جگہ سے سونا تیل نکلتا ہے تو ان کو آپ تیل کم قیمت میں دیتے ہیں, کہیں سے گیس نکلتی ہے تو اس علاقے کو آپ گیس کم قیمت پہ دیتے ہیں. آپ کہیں انڈسٹری وغیرہ ایسے علاقوں پہ جہاں پہ لگاتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر ٹیکسز میں چھوٹ سبسڈی ملتی ہے تاکہ آپ اس کے علاقے کے لوگوں کو بھرتی کر کے وہاں پہ کام پہ لگائیں. اس کے لیے آپ کو سبسڈی دیتی ہے گورنمنٹ آپ کی مختلف چیزوں کے اوپر. اسی طرح کراچی کو ایک سبسڈی علیحدہ ملنی چاہیے کہ اگر لاہور میں بجلی 30 روپے یونٹ ہے تو کراچی میں 25 روپے ہونی چاہیے, مگر یہاں پہ اس کا الٹ چلتا ہے کہ آپ کرتے ہیں. اب تو پچھلے پتہ نہیں وہ کیا وجہ تھی, وہ میری سمجھ میں تو نہیں آئی, لوگوں کے 25 ہزار 30 ہزار بل آ گئے, اور اتنے قسم کے اس کے اندر ٹیکس لگتے ہیں, اور ٹیکسوں کے اوپر ٹیکس لگتے نہیں ہے. وہ نظر نہیں آتا. بتانے والا کوئی نہیں. آپ لے کے جاتے ہیں اپنا بل پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پہلے جمع کراؤ. ہاں نہیں, وہ کہتے ہیں پہلے جمع کراؤ اس کے بعد. یہ کیا لکھا ہوا, اس نے کہا جی جمع کرائیں پھر دیکھیں گے, اور 300 یونٹوں پہ بجلی فری ہوگی فلاں فلاں. ادھر بیٹھ کے لندن سے اعلان ہو جاتے ہیں کہ 300 یونٹ تک کی بجلی فری ہوگی, مگر جب یہاں پہ آ کے کیلکولیشن کرتے ہیں تو پھر وہ مسئلہ رہتا ہے. ایسا ہمیں لارا مت دیں, آپ پیسے لیں مگر ایک سہولت بھی دیں, اور 12 روپے فی یونٹ بڑھ رہے ہیں کراچی میں. آج کل جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی کافی زیادہ بڑھا دیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ بجلی کی بڑبڑے آ رہے ہیں. سر دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, اور کمشنر کراچی جو ہے وہ بھی بیچارے جو ہے کچھ نہیں کنٹرول کر پا رہے. یہ کنٹرول ایک ہی طریقہ ہے اس کا, دوسرا ہے ہی نہیں. آپ شہر میں دودھ اندر آنے ہی نہ دیں. گورنمنٹ کو چاہیے, مرتضی وہاب صاحب کو چاہیے, یہاں پہ ان کا کام آتا ہے, ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے, وہ میئر ہیں کراچی کے, وہ دودھ کو شہر میں اندر آنے ہی نہ دیں. کہیں جی آپ 120 پہ یا جو بھی ایک ریٹ طے کر لیں, 120 ہے, اگر وہ 120 کہتے ہیں, وہ 200 کہتے ہیں, کوئی بیچ کا ریٹ ایسا طے کر کے وہ آنے دو. اس وقت تک اب دودھ اندر نہ آنے, نہ دودھ اندر آئے گا, نہ ہم خریدیں گے, نہ ہم چائے پیئیں گے. کچھ نہ کچھ تو ایکشن لینا پڑے گا. اچھا رانا صاحب, کراچی کے جو مختلف علاقے ہیں, پانی کی جو لائنیں ہیں اس میں رشوت لیے جانے کا بھی انکشاف سامنے آ رہا ہے. سر رشوت لے کے جو ہے پانی دیا جا رہا ہے, سر یہ کیا ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, ایسی شکایتیں بالکل ہو سکتی ہیں, ظاہر ہے ہر علاقوں کے اندر یہ ہمیشہ سے رہی ہیں. اورنگی ٹاؤن میں بھی رہی ہے, لانڈی کورنگی میں بھی, ناظم آباد میں بھی, بہت ساری جگہ یہ شکایتیں بالکل موصول ہوئی ہیں, اور یہ چیزیں ہمیں معلوم ہیں. لیکن یہ قابل مذمت بات ہے, اور اس کے لیے ہم نے جو ایکسینز ہیں ان کو بھی ہدایت کی ہے. نجمی عالم صاحب ہیں وائس چیئرمین ہمارے, اور باقاعدہ اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جہاں بھی, کیونکہ اصول تو یہ واٹر بورڈ کا کام بنتا ہے کہ جہاں لائنیں ڈالی گئی ہیں تو وہاں جو ان کے کنیکشن ختم ہوئے ہیں ان کو ریپلیسمنٹ کا ایک چالان دیا جائے, اور اس کے بعد وہ کنیکشن لگایا جائے. لیکن واٹر بورڈ والے ایسا نہیں کرتے بدقسمتی سے, کہ وہ وہاں سے مل کر اور کچھ پیسے لے کے اور وہ کنیکشن لگاتے ہیں جو ان لیگل ہوتا ہے. تو یہ قابل مذمت بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر شہری
परेशान है इस मामले में और कहीं ये वो ऐसा देखते हैं तो वो फौरी तौर पर कंप्लेन करें, वाटर बोर्ड को भी करें और मुताल्लिका थाने में भी। लेकिन शहरियों को उठना होगा। शहरी उठते नहीं हैं, बोलते ज़रूर हैं, कहीं पर भी खड़े सर नहीं लोग ये होते। समझते हैं कि पैसे दे दो काम तो नहीं करा दो, देखें जी, काम फिर नहीं इसका होगा। मतलब उनके पास पैसा बहुत है। नहीं लोग फिर काम भी नहीं होता नहीं, ना सर। काम क्यों नहीं होगा? कानूनी बुनियादी हक है उनका पानी पीना, लेकिन बात यह है कि वो खड़े होंगे तो सजा और सजा होगी आप ना। समझते हैं कोई कि अगर कंप्लेंट रिश्वत नहीं दी जाए और थानों में रिपोर्ट करा दी जाए, आप समझते हैं कि लाइनें पड़ जाएंगी नहीं उनके सर, पास? देखें कोई कंप्लेंट खड़ा होगा तो कार्रवाई होगी। अब पैसे दे दिए, अब ज़बानी कह रहे हैं जी फलां आदमी जो है वो पैसे ले रहा है, फलां आदमी जो है पैसे ले रहा है। भाई हम कह रहे हैं उस बंदे का बताएं, आप आएँ, हम कार्रवाई कराएंगे। कहाँ से पैसे लिए आप, ये काबिल मजम्मत है। हम आपके चैनल के तवज्जुह से कहते हैं कि किसी भी शख्स को 1 रुपया ना दिया जाए, क्योंकि जब तक वाटर बोर्ड आपको रिप्लेसमेंट का चालान देगा, आप वो चालान पे करें और उसके बाद कनेक्शन अपना दुरुस्त कराएं। किसी को भी आप 1 रुपया ना दें, पीपल्स पार्टी का आदमी हो, किसी भी जमात का आदमी हो, आप 1 रुपया ना दें, ये काबिल मजम्मत है। मैं आवाम को कहता हूं कि आपको खड़ा होना होगा। अच्छा, क्योंकि सर, पीपल्स पार्टी जो काम कर रही है, जो खिदमत कर रही है, वो इसलिए नहीं कर रही कि आपसे पैसे लिए जाएं। ये आपका पैसा है, आपका पैसा आप ही सर के ऊपर लगाया जा रहा है। बताएगा वो जो पानी है सर वो वैसे ही महंगा हो गया है, तो दूध भी महंगा हो गया है, वो उसमें मिलावट, उनको भी नुकसान होगी ना, गवालों को भी नुकसान होगा। ये बताएं, हाँ। देखिए जी, मैं अनवर साहब की बात से बड़ा इत्तेफाक वो कह रहे करता हैं, हूँ। 200 रुपए दे नहीं रहे जी, हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है और स्ट्रिक्टली फैसले करने होंगे। बिल्कुल, लेकिन जितने क्या बाड़े हैं, दुकानदारों को पकड़ने से काम देखे हो जी, जाएगा नहीं सर? देखे जी, इसमें जितने बाड़े हैं, सबसे पहले तो उन बाड़ों का एक आपके पास रिकॉर्ड है और होना भी चाहिए और मजीद उसको फाइल करें। दूसरी बात, जो चारा है उसका रेट लगाया जाए कि एक जानवर पर कितना खर्च होता है, वो कितना चारा खाता है, चारे का रेट क्या है। आप वो जब कैलकुलेट करेंगे तो दूध किस लीटर पर आ रहा है, उसके बाद उनको कॉल करें जी आप ये दूध 120 नहीं 150 बेचेंगे। ये एक रेट फिक्स हो गया। कमिश्नर कराची के साथ जो मीटिंग्स हो रही है वो सारी की सारी बेनतीजा सर खत्म हो मैं रही है, गुजारिश हाँ। करो, सुनिए। जब वो एक रेट फिक्स हो गया तो वो तमाम दुकानदारों के पास लिस्ट चली गई। अब शहरियों का काम है कि शहरी दूध ना खरीदें। शहरी कहें नहीं जी मैंने इस रेट पे दूध लेना है, मैं नहीं तो आपको पैसे नहीं दूंगा। क्योंकि देखिए शहरियों को भी खड़ा होना होगा, शहरियों को अपने हकूक के लिए खड़ा होना होगा। कमीशन और रही हुकूमत की बात, हुकूमत को अपने रिट कायम करने के लिए सख्त एक्शन करने होंगे और देखिए जब एक्शन लेंगे तो ये आवाम को रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। मेहताब साहब आपकी तरफ आऊंगा, लास्ट कमेंट कीजिएगा सर, क्या कहेंगे, फाइनल कमेंट कीजिएगा। देखिए जी, बात यह है कि दूध की महंगाई जो है टेट्रा पैक कंपनीज की वजह से है। वहां पे उनको फीडिंग करनी पड़ती है, उनके बाद दूध कम होता है, इसलिए वो ले या ना ले वो महंगे दामों में बेचते हैं। अगर टेट्रा पैक कंपनीज हमें जरूरत है तो हम उसको चलाएं, अगर जरूरत नहीं है तो हम ना चलाएं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी भाई ने बोला बिजली के बारे के अंदर, तो बिजली जो है केएससी का काम जो है सिर्फ बिजली को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। केएससी अपनी कोई बिजली जनरेट नहीं करती है। अभी थर्मल पावर का जो ब्रेकडाउन हुआ था उसमें पता चल गया कि केएससी की अपनी कोई इलेक्ट्रिक जो है वो नहीं कर रही थी, बिल्कुल सही है। और हाँ वो जो है उसके अवेज जो है वो पैसे लेती है फ्यूल के। सर मेहताब साहब वक्त कम है सर। देखिए उनका जो एग्रीमेंट है वो सिर्फ मेंटेनेंस का था। मेंटेनेंस जो आज तक केएससी नहीं कर सकी, बल्कि उन्होंने तांबे के तार उतार के सिल्वर के तार बना दिए और उसके अंदर जो मीटर के जो रीडिंग है वो फास्ट ऑटोमेटिक हो जाती है। हर आदमी को पता है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर को इस बात का। और कराची में जहां दूध की बात है, महंगाई की है, तो भाई इसके लिए पाकिस्तान कराची के अंदर एक कोई तंजीम है कैप के नाम से, कंज्यूमर, तो वो कमीशन कराची और दूसरे जो मामलात हैं इनकी डेयरी फार्म एसोसिएशन से बाकायदा राब्ते के अंदर है और वो कर रहे हैं। जिस तरह भाई ने कहा कि इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं और ये चारे की ये पॉसिबिलिटी नहीं है इस तरह है, लेकिन आदमी इसके अंदर जो है बैठ के जब तक प्रैक्टिकल खुद नहीं देखेगा, प्रैक्टिकल भी, बल्कि सर इसमें जो है वो सख्ती भी दिखाना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब, आपने वक्त दिया। सर अनवर साहब फाइनल कमेंट कीजिएगा। अल्लाह। बस जी, ये जो कराची के सिर्फ दूध या बिजली या और चीज़ नहीं है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, इनको देखना चाहिए। और जब तक हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, इनको डीप जाके देखना चाहिए। थोड़ा सा मैंने देखा है इस बंदे को, थोड़ा सा बस ठीक है, उनको वो होना चाहिए। ठीक है सर, हाँ दर्द है राना, ठीक है राना साहब फाइनल मुख्तसर।
देखें जी, मेरी गुजारिश ये है, जहाँ तक केएससी का रोना रोते हैं, हम हर दौर में केएससी का रोना रोते हैं। बात ये है कि इस केएससी के अंदर काली भेड़ें बैठी हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बैठे हुए हैं, इनसे चंदा लेते हैं। क्यों लेते हैं इनसे चंदा, क्यों इनसे फंडिंग करते हैं? बात यह है कि हमें इकाई की बुनियाद पर इसके अंदर से काली भेड़ों को निकालना होगा, और इनमें ऐसी कंपनियां, अगर हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 7 कंपनियां शहर में इंट्रोड्यूस कराई जाएं, और इनसे किसी को भी, क्योंकि इसमें हर पार्टी के लोग केएससी के अंदर मौजूद हैं और वो अपने माली फवाइद ले रहे हैं, अवाम इससे पिस रही है, लिहाजा ये अमल अच्छा नहीं है। ये अमल अच्छा नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब, आप तमाम लोग तशरीफ़ लाए और मुझे वक़ारुल हसन को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।